हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो हमारे फॉलोअर्स वगैरह हैं उन्होंने कमेंट्स में लिखा था, या फिर हमारे कस्टमर्स भी होते हैं, उनके सामने भी ये बहुत सारी दिक्कत होती है। तो हमने ये फील किया कि ये वीडियो बनाना चाहिए, आपके साथ ये जो चीज़ है ये शेयर करनी चाहिए। ठीक है, ये टेक्निकल जो पॉइंट है शेयर करना चाहिए। जैसे कि देखिए, दिक्कत क्या होती है, नॉर्मली बंदे सब ये तो जानते हैं i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, ये नॉर्मल वर्ड है प्रोसेसर के, तो ये तो सब जानते हैं। लेकिन i3 में भी जनरेशन कैसे पहचानेंगे, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक जैसे 3rd जनरेशन i3 का और एक 10th जनरेशन है, 12th जनरेशन, तो इसमें रात दिन का फ़र्क होता है। 5-7 गुना रेट ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है, प्रोसेसर की देख लो, चाहे पूरा CPU तैयार करेंगे उसका देख लो। ठीक है, तो है तो दोनों i3, लेकिन i3 में जनरेशन 3 है, 2 है, या 10 है, या 12 है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है i3 के अंदर भी। तो अभी जैसे i5 है और 13 जनरेशन वगैरह चल रहा है, एक i5 12 i5 सेकंड और 3rd जनरेशन है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो मेन चीज़ i5 से या i3 से या i7 से ही नहीं है, उसकी जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके अलावा उस प्रोसेसर के ऊपर कोड भी लिखा हुआ होता है। देखिए, आज के वीडियो का मेन मकसद ये है, जैसे समझाना ही है। जैसे देखिए, इसके ऊपर प्रोसेसर पे लिखा हुआ है इंटेल कोर i7 4770K। ठीक है, ये जो डिजिट लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है, मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको देख के आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीरीज का है। i7 तो आपको पता चल गया i7 है, i3 होगा तो i3 लिखा होगा। ठीक है, लेकिन ये आगे जो नंबरिंग वगैरह है, ये कोडिंग का मतलब क्या है, तो ये पूरी डिटेल प्रोसेसर की है, उसको डिकोड करेंगे हम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए हुए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। चाहे आप टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे नॉन टेक्निकल फील्ड में चाहे आप नहीं हो, तो नॉर्मल यूजर है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, जिसे ये समझ सके आसानी से इनका मतलब क्या होता है। i3 के बाद में 3rd 5th 7th जनरेशन, i5 का 3rd 5th 7th 9th जनरेशन का क्या मतलब है, 12th 13th जनरेशन का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे शेयर करने से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके और उनको इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। जो हमारा मकसद है, हर लोगों को टेक्निकल नॉलेज उनके तक पहुंचाना, वो पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं टॉपिक की। ठीक है, अब टॉपिक की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, अब आते हैं ये टॉपिक के ऊपर कि प्रोसेसर पे लिखे हुए कोड का क्या मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ। जैसे प्रोसेसर पे लिखा होता है इंटेल, ठीक है, और जैसे इस तरीके से इसका सिंबल होता है, और ये कोर, ठीक है, और इस तरीके से लिखा होता है। और फिर जैसे इसकी नंबरिंग होती है, इसके यहाँ पे भी लिखी हुई मिल सकती है, किसी में यहाँ पे भी लिखी हुई मिल सकती है। जैसे कहने का मतलब, ये इस तरीके से कोड लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये कोड लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है, इससे आप इस प्रोसेसर की पूरी डिटेल समझ जाएंगे। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फिर इस प्रोसेसर को भी मैं डिकोड करके बताऊँगा। तो देखिए, इंटेल का मतलब है ये कंपनी का ब्रांड हो गया। ठीक है, जैसे कौन सी कंपनी है, ये तो आप समझते हैं कि इंटेल ही बनाती है, i3 i5 वगैरह। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि इंटेल ब्रांड हो गया। अब ये कोर i7 है। ठीक है, ये कोर i7 प्रोसेसर है, मतलब i3 i5 i7 i9 लिखा होगा। ये तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये ब्रांड है उसका, ये मॉडिफायर है कि कौन सा प्रोसेसर, बस ये नॉर्मली शब्द में समझिए आप, ज़्यादा डिजिटल हार्ड शब्द में नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेसर कौन सा आप नॉर्मली पहचान जाएंगे, प्रोसेसर कौन सा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, प्रोसेसर कौन सा है, या CPU कौन सा है, ये भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये i7 है, i3 लिखा होता तो आप i3 बोल देते। ठीक है, और i5 लिखा होता तो i5 बोल देते आप। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद में देखिए, ये जो फर्स्ट डिजिट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट डिजिट जैसे ये 6 लिखा हुआ है, तो ये इसकी जनरेशन को इंडिकेट करता है। जनरेशन को कहने का मतलब, ये प्रोसेसर i7 6 जनरेशन है। यदि ये डिजिट 3 होता तो i7 3 जनरेशन होता। ये यदि 12th होता तो i3 12 जनरेशन होता। ये यदि 13 होता तो i7 13 जनरेशन होता। तो कहने का मतलब, ये फर्स्ट हो गया, ये तो कौन सा प्रोसेसर है ये हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, ये हो गया इसका जनरेशन कौन सी है। ठीक है, तो आपको बोलेगा कोई i7 है मेरा, तो कौन सी जनरेशन है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो आप इस डिजिट से पता कर सकते हो प्रोसेसर को देख के। थर्ड चीज़ होती है, ये 3 डिजिट एक साथ होते हैं। इसके जो इंग्लिश वर्ड वाला डिजिट है, इससे पहले वाले 3 डिजिट होते हैं, इसको SQ बोलते हैं, SKU। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, स्टॉक को शो करती है।
ये प्रोसेसर के स्टॉक को शो करती है। वैसे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन देखिए ये ध्यान देते हैं इस चीज़ में भी, जितनी SKU ज़्यादा होगा उतना बढ़िया प्रोसेसर माना जाता है। सपोज कीजिए सेम प्रोसेसर i7 6 जनरेशन का, एक का 700 है, एक का 900 है SKU, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो 900 वाला SKU वाला बढ़िया होगा। स्टॉक कीपिंग यूनिट उसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी इतना डीपली नॉर्मली देखते नहीं है, लेकिन आप यदि डिजिट का मैं अर्थ बता देता हूँ, यदि SKU जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाता प्रोसेसर। अब अगला डिजिट हो गया, ये थर्ड चीज़ हो गई, ठीक है। फोर्थ चीज़ होती है इसके अंदर क्या होता है, ये जो डिजिट होता है, इंग्लिश वाला जो डिजिट होता है, ये अक्सर होता है, ये क्या होता है कि प्रोसेसर की विशेषता को शो करता है। प्रोसेसर जो हमारे होता है ना, उसका विशेषता क्या है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, विशेषता को शो करता है। प्रोसेसर की विशेषता को ऐसे लिख देता हूँ मैं, फोर्थ चीज़ है प्रोसेसर की विशेषता को शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ डिजिट का यूज किया जाता है इसके अंदर, जैसे मान लो कुछ डिजिट होते हैं इसके लिए फिक्स, जैसे के वर्ड है इसके अंदर, तो के का मतलब होता है ओवरक्लॉकिंग के लिए, ओवरक्लॉकिंग के लिए अनलॉक है, ओवरक्लॉकिंग के लिए अनलॉक, अनलॉक है, ठीक है। इसके बाद में डिजिट होता है एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है इसके अंदर, ग्राफिक्स नहीं है इस प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि प्रोसेसर के साथ भी ग्राफिक्स होते हैं ना कईयों में। यदि जी डिजिट लिखा हुआ आता है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है, मतलब अंदर है इसके, जिसके जी लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है, एस जिस पे लिखा हुआ तो हाई डेंसिटी मोबाइल प्रोसेसर, हाई डेंसिटी का होता है, मतलब हाई डेंसिटी मोबाइल प्रोसेसर, इसका अर्थ समझेंगे, देखिए क्या होता है। और फिर यू होता है लो डेंसिटी मोबाइल प्रोसेसर, ठीक है। फिर टी होता है डेस्कटॉप के अनुकूल, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे, डेस्कटॉप के अनुकूल। तो देखिए इसका मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ पे के लिखा हुआ है, के का मतलब ये होता है ओवरक्लॉकिंग के लिए। कहने का मतलब इसकी जो वर्किंग की कैपेसिटी है वो अनलॉक की हुई है, और क्लॉकिंग अनलॉक की हुई है इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का माना जाएगा, ठीक है। के है ओवरक्लॉकिंग के लिए अनलॉक है, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप वगैरह में अनलॉक किया हुआ होता है तो ये के लिखा हुआ होता है। बाकी यदि किसी के साथ एफ लिखा हुआ होता है यहाँ पे, तो एफ का मतलब होता है इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है। और यदि जी लिखा हुआ है डिजिट, जी का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। तो कई बार ये 7 डिजिट भी होते हैं, जैसे के या जी दोनों साथ में लिख के आ गया, तो ये क्या है, अनलॉक हो गया, हाई क्लॉक के लिए अनलॉक हो गया, और क्लॉक के लिए जी का मतलब इसमें ग्राफिक्स भी है। 2 डिजिट एक साथ आ गए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दो डिजिट एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है हाई डेंसिटी मोबाइल प्रोसेसर, ये लैपटॉप वगैरह में यूज में होता है। मोबाइल प्रोसेसर का मतलब कम पावर लेने वाला, ऐसे समझ सकते हैं चीज़ को। यू का मतलब लो डेंसिटी मोबाइल प्रोसेसर, अधिकतर ये दोनों डिजिट है, ये लैपटॉप प्रोसेसर के लिए यूज में लिए जाते हैं यहाँ पे। तो एच वाला बेटर होगा, यू वाला थोड़ा कम बेटर है उसमें क्वालिटी के हिसाब से देखें तो। और टी है, ये डेस्कटॉप के लिए स्पेशल प्रोसेसर बनाए जाते हैं, ठीक है, सर्वर्स वगैरह के लिए, उनके लिए यहाँ पे यूज होता है टी का। तो कहने का मतलब एच और यू है हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी होती है। तो जैसे आप मान लो सेम चीज़ लिखी हुई है कोई प्रोसेसर के ऊपर, और यहाँ पे एच और यू का डिफरेंट है, ठीक है। तो एच वाला बढ़िया होगा कि वो हाई डेंसिटी का होगा, यू वाला थोड़ा कम होगा। यदि लैपटॉप आप परचेज करते हैं एच और यू का डिफरेंट देखेंगे तो एच वाला बेटर क्वालिटी माना जाएगा, यू वाला थोड़ा लो क्वालिटी माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये 6 डिजिट लिखे हैं, 6-7 डिजिट, इसी में से कोई एक डिजिट आएगा, और 2 डिजिट साथ में आता है तो दोनों का फिर अलग अलग, ये लिस्ट में से दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो इस तरीके से ये लिखा होता है। साथ में देखिए एक चीज़ और लिखी होती है, ये तो मेन चीज़ होगी, जैसे इसकी एक स्पीड भी लिखी होती है, जैसे 3.30 गीगाहर्ट्ज़ लिखी हुई है इस प्रोसेसर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है ये इसकी स्पीड है, जैसे सेम मान लो i7 का प्रोसेसर है एग्जांपल, ये सेम चीज़ दोनों पे सेम लिखी हुई है, ठीक है। और ये 3.30 लिखी हुई है, एक पे जैसे मान लो 3.06 लिखी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ज़्यादा जिसकी गीगाहर्ट्ज़ है वो बेटर रहेगा। ये दोनों चीज़ सेम है, और गीगाहर्ट्ज़ जिसमें ज़्यादा, जैसे कहने का मतलब इसमें 3.00 लिखा हुआ तो बेटर ऊपर वाला रहेगा, इसकी कम गीगाहर्ट्ज़ है, ये स्पीड होगी इसकी वर्किंग की स्पीड। तो कहने का मतलब दोनों ऊपर वाली चीज़ सेम है, तो आप इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगा वो बेटर प्रोसेसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है। बाकी देखिए इस प्रोसेसर पर लिखा हुआ वो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखता हूँ मैं इंटेल कोर, ठीक है, इस पर लिखा हुआ इंटेल कोर i7 4747K, ये 4747K ये लिखा हुआ है इस प्रोसेसर के ऊपर, इस प्रोसेसर के ऊपर दिखाइए आप, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। हाँ देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है इंटेल कोर
इंटेल तो इसकी कंपनी हो गई, ब्रांड हो गया, इंटेल का ही होता है i7 वगैरह, ठीक है। ये तो देखने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। कोर का मतलब इसका इंटरनली जो कोर है इसके लिए लिखा हुआ होता है। i7 का मतलब ये i7 का प्रोसेसर है, ठीक है। 4 का मतलब हो गया ये 4th जनरेशन है, 4th जनरेशन प्रोसेसर है। जैसे यहाँ से 6th जनरेशन है ना, तो ये 4th जनरेशन प्रोसेसर हो गया। और जैसे ये 6 लिखा होता है तो यहाँ मैंने 6th जनरेशन लिखा है ना, तो ये डिजिट सेकंड वाला है, ये उसको जनरेशन को इंडिकेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में 770 है, इसका SKU है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। जैसे 770, ठीक है, 770, इधर 700 ही है, तो बेटर देखें तो मान लो ये होगा, लेकिन इसमें जनरेशन ज़्यादा है ना, तो बेटर तो यही है। लेकिन सपोज करो सेम जनरेशन होता तो हम इसको भी कंपेयर करते दोनों को। के का मतलब वही है, और क्लॉकिंग के लिए अनलॉक है, मतलब फुल अथॉरिटी है क्लॉकिंग वर्किंग वगैरह के लिए इसकी, और क्लॉकिंग के लिए अनलॉक किया हुआ प्रोसेसर है। तो इस तरीके से आप कोई प्रोसेसर के बारे में जान सकते हैं। बाकी देखिए नीचे इसके ऊपर लिखा हुआ है या 3.50 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब ये इसकी स्पीड हो गई, ठीक है, गीगाहर्ट्ज में हो गई। तो दोनों प्रोसेसर पे सेम चीज़ है, और इसमें क्लॉक पे फिर आप कंपेयर करके अच्छा कौन सा है और उससे हल्का कौन सा ये पता कर सकते हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है, मेन चीज़ आपको ये प्रोसेसर की जनरेशन वगैरह ये देखनी आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, आपकी इंक्वायरी वगैरह। और आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हमारा मकसद है इस टेक्निकल नॉलेज को देना, ये पूरा हो सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।